हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा शर्ट का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कटिंग, ड्राफ्टिंग और कैसे हमें मार्किंग करना है वो देखा। अभी हम देख रहे हैं कि स्टिचिंग करते, मतलब जब हम स्टिच में जाते हैं ड्राफ्ट और कटिंग के बाद में, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं शर्ट के अंदर। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन सा पार्ट उठा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था पिछले वीडियो में कि ये कौन सा पार्ट है, फ्रंट है, बैक है, ये है, वो है, वैसा। तो ये वाला पार्ट मेरा बैक है। ठीक है, बैक पार्ट है। बैक पार्ट, अब आपको ये भी समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये जो हमारा यहाँ पे मेंस में जो एक पैच लगता है, ये वो वाला पैच है जो कि हमने डबल कट किया है। ठीक है, तो ड्राफ्ट में मैंने नहीं बताया था इसको डबल कट करने, मतलब डबल कट करना है, बट उसको सेम उसी मार्जिन के साथ उतना ही एक्स्ट्रा स्टिच में जितना रखते हैं उस सेम तरीके से हमको 2 पैच कट करने हैं, ताकि ये पैच जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहे। और यहाँ पे ज़्यादा यूज़ आता है कॉलर और ये वाले पार्ट में, तो वो फटने के चांसेस रहते हैं। तो डबल होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, समझे। स्टार्ट करते टाइम मुझे स्टार्ट क्या करना है, मुझे लेना है एक ये वाला पार्ट और एक बैक पार्ट। तो फ्रंट के ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, इसको ऐसे हम स्टिच लगा देंगे फ्रंट पे फ्रंट, तो ये हो जाएगा जॉइंट इस तरीके से। तो अभी हमें एक ही पार्ट जॉइंट करना है, दूसरा पार्ट जॉइंट नहीं करना है। दूसरा पार्ट हम जॉइंट करेंगे बाद में, क्योंकि ये जितने भी फिर ये स्टिच वाले मार्जिन होंगे वो सारे उसके अंदर चले जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ये करना है, तो इसको मैं जॉइंट कर दूंगी। ओके, सेकेंड पोर्शन में बता देती हूँ। अब स्टिच लगा के तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर, तो मैं स्टिच लगा देती हूँ ऐसे। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो है वो फैब्रिक का राइट साइड होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला फ्रंट होना चाहिए जो अंदर, तो राइट के ऊपर राइट फैब्रिक रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ये राइट है तो राइट के ऊपर राइट रहेगा, और ये स्टिच ऐसे ऐसे स्टिच इस पे लग जाएगा। स्टिच लगाने के बाद ये फैब्रिक पूरा एक हो जाएगा, पूरा प्रॉपर एक हो जाएगा ऐसे। तो एक होने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है फ्रंट वाले फैब्रिक के साथ में। ठीक है, फ्रंट वाले फैब्रिक के साथ में शोल्डर जॉइंट। तो मैं इतना जॉइंट करने के बाद बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। पहले मैं एक्चुअली ये जॉइंट करके ही बताती हूँ कि शोल्डर जॉइंट हम कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा शर्ट का स्टिचिंग। सो डेफिनेटली आज कंप्लीट नहीं होगा, आज जितना भी होता है मैं करती हूँ। फिर हम जब कॉलर ड्राफ्ट करेंगे तो कॉलर ड्राफ्ट और हम स्लीव का ड्राफ्ट दोनों एक साथ ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तो उसको ड्राफ्टिंग को पार्ट 3 में डाल दूंगी। ठीक है, कि कॉलर हमें कैसे रेडी करना है और स्लीव का कटिंग जो है हम वो कैसे करना है। सो या पार्ट 3 पार्ट 4 आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी सीधा स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो पैच ज्वाइंट करना था वो मैंने कर दिया है। अब इसको अच्छे से एक बार प्रेस करेंगे इस तरीके से मैंने रख के, और 1/2 इंच का मार्क किया यहाँ पे। ठीक है, आप रिमूवेबल जो पेन होती है उससे ऐसे मार्क करिए, एंड देन इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे बिठा देते हैं। चाहिए तो आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक स्टिच ले सकते हैं, जो कि दिखती है मेंस शर्ट में होती है यहाँ पे एक स्टिच, या फिर हम तब भी ले सकते हैं जब हम इसका दूसरा वाला पैच अटैच करेंगे, तब भी ले सकते हैं। तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे जिस वक्त जरूरत लगेगी मैं तब लूंगी। नाउ इसको हम एक बार होल्ड पे डालेंगे, और अभी मैं थोड़ा सा मूव हो जाऊंगी फ्रंट वाले पार्ट पे। फ्रंट वाले पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है स्लीव का, सॉरी पॉकेट का। अभी हमें पहले देखना है फ्रंट और बैक। इसमें कोई फ्रंट और बैक वैसा है नहीं, बस मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कहीं पे थोड़ा बहुत भी अगर कहीं दाग है या कुछ भी ऐसा है तो मैं उस हिसाब से इसका फ्रंट और बैक डिसाइड करने वाली हूँ। बाकी इसका फ्रंट और बैक
में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी पट्टी फोल्ड करने वाली हूँ अंदर की साइड। पहले हाफ इंच पे पट्टी फोल्ड करके मैं प्रेस करूंगी एंड देन 1 इंच पे ऐसा फोल्ड करूंगी। ये हमारी जो बटन पट्टी होती है वो रेडी हो जाएगी। इस तरीके से प्रेस करके इसको जमा के फिर इस पे हम स्टिच ले सकते हैं। ओके, तो मैंने इस पे स्लीव जॉइंट कर ली थी इस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया। थोड़ा मशीन में प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा दाग लग जाते हैं, बस इसको ड्राई क्लीन कराने पे ये सॉर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल पहले मैंने यहाँ पे स्लीव को फोल्ड किया इस तरीके से। जैसे ये स्लीव है तो हम रॉन्ग साइड इसको हल्का सा फोल्ड कर देना है ताकि ये इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह रहे वो अंदर रहे और फिनिशिंग हमारी अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से रहे। ये करके मैंने नॉर्मल स्लीव जॉइंट करते वैसे स्लीव जॉइंट किया। फिर इसका जो भी मार्जिन था उसको स्लीव की साइड नहीं, जिस तरफ हमारा बॉडी पार्ट रहता है उस तरफ मार्जिन को डाल के एंड यहाँ पे पास में स्टिच ले ली इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे हमारा जैसे ये जो योक पार्ट है वो डबल था, दो पार्ट ज्वाइंट करना था यहाँ पे, राइट। तो मैं भूल गई थी, स्लीव ज्वाइंट करने से पहले करना होता है। तो मैंने यहाँ से इतना योक पार्ट इतना खोल दिया है थोड़ा सा। ओके, और ये भी मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ और हम यहाँ से पहले योक पार्ट ज्वाइंट कर देंगे ताकि ये हमारा स्लीव में अच्छे से फिर इसको हम ज्वाइंट कर सके। तो मैं स्लीव का जितना योक पार्ट है उतना मैं यहाँ खोल रही हूँ, इतना योक पार्ट जितना। सो इसको खोल के योक कैसे लगाना है मैं वो बताती हूँ फिर। ओके, तो ये इतना मैं यहाँ पे ये खोल चुकी हूँ। जितना योक पार्ट का एरिया है उतना ही खोलना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर खोल दिया है मैंने, बट उतना ही खोलना है। मुझे योक पार्ट जो सेकंड वाला हमारा डबल था वो लगाना है। तो वो लगाने के लिए हमें योक पार्ट पहले पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये योक पार्ट अंदर जाने देंगे ऐसे और इस तरीके से इसको रखेंगे। इसके ऊपर हम इस तरीके से ये स्टिच लेंगे। तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट एंड फिर अंदर क्या करना है वो बताती हूँ। अब इसको मैं अदर साइड से स्टिच लूंगी। क्यों? क्योंकि ये स्टिच जो दूसरे योक पार्ट की ऑलरेडी ली हुई है इसी के ऊपर स्टिच लेनी है ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो इसको इस तरीके से टर्न कर लूंगी एंड यहाँ पे हम ऐसे इसी के ऊपर स्टिच लेंगे। ओके, तो ये सेकंड वाला योक पार्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अब इसका जितना भी यहाँ पे मार्जिन था वो सारा अंदर आ गया है। अब इसको ज्वाइंट करना है शोल्डर के साथ, ठीक है। अब शोल्डर के साथ ज्वाइंट करने के लिए क्या करना है कि शोल्डर के साथ ज्वाइंट करने के लिए ये जो शोल्डर वाला मार्जिन है ये भी अंदर की तरफ जाएगा और ये आएगा यहाँ पे किस तरीके से, ऐसे। तो ऐसे आएगा। तो अब हमें उल्टा करके इसको स्टिच लेनी पड़ेगी। तो यहां से जिस तरीके से मैंने अंदर पकड़ा है वैसे ही पकड़ना है और यहां से स्टिच लेना स्टार्ट करना है इसके साथ। ये इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो हमारा जितना भी मार्जिन है उस मार्जिन के साथ इसको लेना है यहाँ पे और इसको पलटी कर देना है और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ओके, सो अब इस स्टिच के साथ जो स्टिच ये ऑलरेडी जा रही है इसी के साथ इसको हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है। इस तरीके से स्टिच लेने के बाद इसको फिर से वापस जैसा था वैसा पलटी कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन था अंदर वाला मार्जिन भी अंदर है, ठीक है। और शोल्डर वाला मार्जिन भी अंदर की साइड से भी अंदर है और मतलब मेन पार्ट से भी अंदर है और इधर से भी अंदर है। तो जितना भी मार्जिन था शोल्डर वाला और योक पार्ट वाला वो सारा अंदर जा चुका है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाले शोल्डर पे भी योक इसी तरीके से मैं अटैच कर दूंगी। वहाँ पे योक अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको रखना है, ठीक है, फोल्ड करके, क्योंकि ऐसे आने वाला है। अब इसको यहाँ से हमें पकड़ के रखना है और पकड़ के रख के यहाँ से हमें थोड़ा इसको पलटी कर देना है। तो मैं ये स्टिच लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बताती हूँ। ओके, सो अभी अटैच करना है ये कप यहाँ का। सो इसको अटैच करने के लिए ये राइट साइड है, इसके अंदर से इस तरीके से ये अटैच होगा। को सिर्फ 0.25 जितना रखना है एंड बाकी का कट कर देना है। सो ये यहाँ से अटैच होगा। यहाँ पे एक छोटी सी प्लीट्स आएगी
और एक आएगी इस तरफ, तो दोनों तरफ इस तरीके से प्लेट्स आएगी एंड इसको हम एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा उठाना है। ओके, सो ये हो गया। अब इसको यहां से पलटी कर देंगे। राइट साइड है तो ये हो गया राइट साइड की तरफ पलटी। ये मार्जिन को अंदर डालते जाना है एंड इसको यहां से अच्छे से ऐसा खींच के स्टिच लेते जाना है। जितना भी मार्जिन होगा वो अंदर जाएगा। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी स्लीव इस तरीके से। ओके, और ये आएगा अब इस तरीके से। तो जहां पे ये आ रहा है वहां पे हमने इस तरफ एक और इस तरफ दो इस तरीके से प्लीट्स ले लिए। सो ये ऐसे आने वाला है। उसके बाद मुझे नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है, कुछ नहीं करना है, बस हल्की सी 0.25 से भी कम एंड देन एक और फोल्ड। तो डबल फोल्ड, पतली पतली सी पट्टी फोल्ड इस तरीके से नीचे से करनी है। बाकी कॉलर के लिए हम सुबह मिलेंगे, कंप्लीट करूंगी कॉलर के साथ इस शर्ट को। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, तो हम अभी से कंटिन्यू करने वाले हैं सेम वही शर्ट। तो कितना हुआ है वो देख चुके हैं, पर हम अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ऑलमोस्ट पूरा शर्ट रेडी है। स्लीव, साइड जॉइंट, दैट कर्व पार्ट, और ये कितना नीट एंड क्लीन है और कितना सुंदर भी दिख रहा है। सो ये हो गया है दोनों साइड का एंड कंप्लीट शर्ट रेडी है। नीचे की पट्टी फोल्ड भी हो गई है, वो इस तरीके से हुई है। ठीक है, बस डबल फोल्ड करना है, पर हल्का हल्का पट्टी नहीं बनानी है, उसको इतना ही फोल्ड करना है 0.25। ओके, सो ये कंप्लीट रेडी है। अभी इसको सिर्फ कॉलर लगाना बाकी है। और मेरा मशीन इतना मतलब पुराना है ना, तो वो ऑयल के स्टेन वगैरह कहीं ना कहीं छोड़ देता है, तो उसने मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है। जैसे ये यहाँ पे एक स्टेन आया है, यहाँ पे आया है, इस तरीके से 3-4 जगह ऐसे स्टेन आ गए हैं ऑयल के। आई होप कि वो चले जाए धोने के बाद। सो मैं सोच रही हूँ इसको मैं ड्राई क्लीन दे दूँगी, सो वो लोग अच्छे से प्रेस करके भी दे देंगे, क्योंकि मेरे पास जो प्रेस है वो अपनी डोमेस्टिक वाली प्रेस है, तो उससे उतना परफेक्ट प्रेस नहीं होता, काम चलाऊ होता है। सो चलिए अभी कॉलर ड्राफ्ट कैसे करना है मैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो ये जैसा ही फ्रंट, ये तो जहाँ पे हम बटन लगाते हैं उन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है एंड देन इसको ऐसे पकड़ना है, इसको पिन लगाएंगे एंड देन हम इसका मेजरमेंट लेंगे, फिर कट करेंगे। सो चलिए कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। व्हाट्सअप, तो मैं आ गई हूँ अपने शर्ट के साथ और इस तरीके से ये शर्ट पूरी कंप्लीट रेडी हो गया है। सो देखिए, ये इसका कॉलर यहाँ से दिखाती हूँ। ये इसका कॉलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ। तो ये रेडी है और ये इसकी स्लीव पे जो इसका कफ लगा है वो भी सी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है। मैं बटन्स लगाने बाकी है, इसको थोड़ा सा ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा एंड तो अब इससे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। ये तो अब जब गाँव जाएगा पहन के देखेंगे, फिर मैं किसी और वीडियो में इसका थोड़ा सा थोड़ा सा क्लिप दे दूंगी, सो उससे फिगर आउट हो जाएगा कि ये कैसा बना है। बट अदरवाइज परफेक्ट है विद फिनिशिंग। स्लीव्स भी बहुत अच्छी लग रही है, कहीं क्रीज भी नहीं आ रही है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टाटा बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।